आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। रायबंद में लाहौर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक डाकू मारा गया है जबकि 3 गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान के 2 साथी मौके से फरार हो गए, ऐसा बताया गया है। पुलिस की जानिब से हलाक डाकू की शनाख्त तनवीर उर्फ गुड्डू के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकुओं में अली हसन, इरशाद और सुफियान शामिल हैं, ऐसा बताया गया है पुलिस की जानिब से, जबकि मुलजिमान के 2 साथी मौके से फरार भी हो गए हैं। रायबंद में लाहौर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू हलाक हो गया है जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है, ऐसा बताया गया है पुलिस की जानिब से। हलाक डाकू की शनाख्त तनवीर उर्फ गुड्डू के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकुओं में अली हसन, इरशाद और सुफियान बताए जा रहे हैं। रायबंद में लाहौर रोड है जहां पे ये मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक डाकू मारा गया जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद ता हुक्म सानी रोक दिया है। 8 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। आइंदा समाअत 2 मई को होगी। फरीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। बिल अदलिया की आजादी में मुदाखलत करार सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत के बाद शाम को 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा मुतफ़िका हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गईं। दरखास्त गुजार के वकील ने अहम कानूनी निकात उठाए। अदालत सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती आजादी के लिए मुतफक्कर है। इस मौके पर हुक्म इम्तना का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। इंतखाबात केस में इख्तलाफी राय देने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अत्तमनिल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच नंबर 2 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच नंबर 4 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 5 में मुकदमात की समाअत करेंगी। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल खान बंदुखेल बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतहर मिनल्ला दूसरे 3 रुकनी बेंच में समाअत करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने के हवाले से अदालती हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। हुक्मरान जमातें इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद ता हुक्म सानी रोकने के हवाले से अदालती हुक्म को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन उसे जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। सिर्फ अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा है कि अदालती हुक्म वन मैन शो का शाखसाना है। ये वफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिलों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। उम्मीद है वकला बरादरी इस हवाले से आवाज बुलंद करेगी। मुश्तरका बयान के मुताबिक हुक्मरान जमातें मुल्क व कौम को बहरान से निजात दिलाने के लिए मशावरत से लाए अमल मुरतब करेंगी। पार्लियामेंट और उसके आईनी इख्तियार का दिफा किया जाएगा। कौमी असम्बली ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। ये पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है जिसके इख्तियार का आइन में वाज़ेह तौर पर तयन किया गया है।
आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से पेश करदा करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है। आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ईवान पार्लियामेंट के काम में आला अदलिया की मुदाखलत और फैसलों को तशवीश की निगाह से देखता है। आला अदलिया के हालिया फैसले से जानिबदारी का उनसर जाहिर हो रहा है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस इख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा के हालिया मुतनाज़ा फैसलों से न सिर्फ मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ है बल्कि जानिबदारी का एक तासुर कायम हुआ है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे में मुबैना तौर पर वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। ईवान पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में 2 सीनियर तरीन जजों को शामिल न करना जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जजों को शामिल न करना भी दुरुस्त इकदाम नहीं। ईवान समझता है कि 8 रुकनी बेंच को तहलील किया जाए। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। इससे पहले सेनेट और कौमी असम्बली की कामा कमेटीज़ ने भी बिल को मुस्तरद किया था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। कौमी असम्बली में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद बिल ऐवान से मुस्तरद हो गया। इस मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि मुजव्वजा बिल को कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। ऐवान में कबायली अजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने वजीरस्तान में किसी मुमकिना ऑपरेशन की मुखालिफत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके जो जायज़ खदशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ की सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा ताकि उनके जो खदशात हैं उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिद्दत पसंद अनासिर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी। अफगानिस्तान में भी जो लड़ते रहे हैं आज वो पाकिस्तान में आ गए हैं और जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी जो है बढ़ गई है। जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके ला के बसाया गया उनको और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है। इनमें से लोग जो है जाके ज़मान पाक भी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ कच्चे में नहीं है, ये ज़मान पाक में भी लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से पेश करदा टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स के इजरा से मुतालिक मामले पर इन चैम्बर समाअत आज होगी। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर रखा है। अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद होंगे। दौरान समाअत स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाएगा। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल को तलब कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह करेंगे। स्पीकर ने पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब कर लिया है। इन कैमरा इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरों, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चारों सूबाई वज़रा आला को इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिस के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा, खजाना, दाखिला, खारजा और इतलात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी शिरकत करेंगे। इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग के बाद अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। मुल्क में सियासी पारा कम करने के लिए पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी मुतहरिक हो गई। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा की शाहजैन बुकटी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस वक्त डेडलॉक है, हमें बतौर सियासतदान अपना किरदार अदा करना होगा। सरबराह जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुकटी ने कहा कि मुज़ाकरात के अमल को हर सूरत जारी रहना चाहिए।
डेडलॉक है और अवाम मायूस है, अवाम परेशान है और कोई उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको होप हो कि हम पॉलिटिशियंस अपना रोल अदा करें। बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए और इनकी इस बात को हम वेलकम करते हैं और हमने ये गुजारिश की है कि हम अपने दोस्तों से क्वेटा में बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कल या परसों इस पर दोबारा बैठेंगे। गुजरात पुलिस का पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस पर छापा। 20 से ज़ायद गाड़ियों ने कुंजा हाउस को मुहासरे में लिए रखा। पुलिस की जानिब से कुंजा हाउस पर छापा मारा गया मगर कोई कामयाबी न मिल सकी। पुलिस ने 1 घंटे तक रिहाइशगाह का मुहासरा किया। छापे के दौरान घर में 3 मुलाजिमीन मौजूद थे। पुलिस की जानिब से फरवरी में भी 2 मरतबा छापे मारे गए। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही के छापे से मुतल्लिक कहना था, बगैर वारंट हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इन फिस्ताई हथकंडों से हम डरने वाले नहीं। इमरान खान का साथ देने पर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने शहरी रहमान को 2023 की दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन की शख्सियात में फहरिस्त में शामिल कर लिया है। 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई है। रहनुमाओं की कैटेगरी में शहरी रहमान का 6ठा नंबर है। शहरी रहमान सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। अमरीकी जरीदे में इस बात की निशानदही की गई है। शहरी रहमान ने मिस्र में मुनक़िदा COP27 इजलास में सैलाब ज़दगान के मसाइल पर बात की थी। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने शहरी रहमान को 2023 की दुनिया की 100 बाअसर तरीन की शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी की गई है। रहनुमाओं की कैटेगरी में शहरी रहमान का 6ठा नंबर है। शहरी रहमान सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी थी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। अमरीकी जरीदे ने बताया है कि शहरी रहमान ने मिस्र में मुनक़िदा COP27 इजलास में सैलाब ज़दगान के मसाइल पर गुफ्तगू की थी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। सूबे में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 30 अप्रैल को शेड्यूल थे। एन 22 मर्दान, 24 चारसदा और 31 पेशावर पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होना थे। इमरान खान के हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा नशिस्तों को खाली करार देकर शेड्यूल का ऐलान किया था, जिस पर पीटीआई के उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट को शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सियासी पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बदकिस्मती से मर्दमशुमारी पर सियासत की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जाग रहे हैं, कराची के अवाम के हुकूक की रखवाली करना जानते हैं। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। बदकिस्मती के साथ इस मर्दमशुमारी के ऊपर जो सियासत की जा रही है, जिसको हमने पहले दिन से, जब से शुरुआत हुई है इसकी, हमने कोशिश की कि इसको अवॉइड करें, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां बदकिस्मती के साथ कोई भी मौका अपनी पॉइंट स्कोरिंग का हाथ से जाने नहीं देती। हम जाग रहे हैं और हम यहाँ के एक एक चप्पे और यहाँ के रहने वाले लोगों के हुकूक की रखवाली करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के लिए ईद की खुशखबरी ये है कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 5 आम तातीलात का नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। 21 से 25 अप्रैल तक ईद पर आम तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काबीना डिवीजन की सिफारिश मंजूर करते हुए ईद पर आम तातील का सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी सदर ममलिकत, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम रियासती इदारों को भी भेजी गई है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।